नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के एक्सप्लेन विद अंकित में। और आज फिर हम बात कर रहे हैं उसी मुद्दे की जिसको लेकर के पिछले कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे, जो आपने शायद देखे या नहीं देखे। अगर नहीं देखे तो देख भी सकते हैं, अभी भी वो जो है इस टाइमलाइन पे आपको दिख जाएंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की, यानी कि एसआईआर के मुद्दे की। एसआईआर का मुद्दा जो पिछले 6 महीनों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जमकर राजनीति हो रही है। फिलहाल इस पर जो सबसे ज्यादा जो राजनीति हो रही है वो पश्चिम बंगाल को लेकर के हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। इस तरीके के बीजेपी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे, जिसको लेकर के ममता सरकार का कहना था कि नहीं नहीं, ये सब गलत है। अगर वो आए भी तो वो कैसे आए, कितने लोगों के नाम कटेंगे, ये तो अंतिम मतदाता सूची जो आएगी उससे साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो है जो बारी, देखिए पश्चिम बंगाल की तो चर्चा चली रही है, लेकिन आज मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण पूरा होने के कगार पर है। जल्द ही जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन सबके बीच में एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। वो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अभी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर के जो पहली चरण की प्रक्रिया खत्म हुई है 26 तारीख को, उसके बाद में ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। हालांकि ड्राफ्ट मतदाता सूची जब आएगी तब जो है और विस्तार से जो है इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक करीबन 2 करोड़ 90 लाख, अगर हम प्रिसाइसली बात करें 2 करोड़ 89 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटने की बात हो रही है ड्राफ्ट मतदाता सूची में। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थी, तो पिछले लोकसभा चुनावों में, पहले मैं एक आंकड़ा देता हूं फिर आपको बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में जो मतदाता थे उनकी संख्या थी करीबन 15 करोड़ 50 लाख। अगर हम 3 करोड़ का आंकड़ा देखते हैं तो इस लिहाज से जो 2 करोड़ 90 लाख, तो मैं रफली जो है उसको 3 करोड़ ले जा रहा हूं, तो उस लिहाज से करीबन 1819% वोट फिलहाल अब तक माना जा रहा है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इससे पहले बात करते हैं बिहार की, बिहार में जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आई थी तो वहां पर जो वोट हटे थे वो करीबन 9% हटे थे, क्योंकि करीबन 8 करोड़ मतदाता थे। 68 लाख वोट ड्राफ्ट मतदाता सूची में, 65 लाख नहीं आए थे। उसके बाद में फाइनल मतदाता सूची में 68 लाख 69 लाख का ये आंकड़ा था। लेकिन यहां पर तो 1819%, यानी कि करीबन जो है 18-19%, 1/5% वोट आपके जो है कटने की कगार पर हैं। हालांकि अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कट जाएंगे, वो जो है आने वाले दिनों में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं होंगी। लेकिन फिलहाल इसको लेकर के राजनीति जरूर शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने तो सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि अब तक आ रही जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीबन 4 करोड़ वोट कर सकते हैं, जिस पर, और उसमें से बड़ी संख्या में बीजेपी के वोट हैं, जिसको लेकर के जो उस समय अखिलेश यादव ने सवाल पूछा था कि आखिर मुख्यमंत्री को कैसे पता कि ये सब बीजेपी के वोट हैं, और अगर हैं भी तो उनके पास अभी जब चुनाव आयोग की प्रक्रिया चल रही है तो जानकारी कहां से आ गई। उस बयान पर राजनीति शुरू हुई थी, बयानबाजी हुई थी। उसके बाद में अब जबकि एक नई जानकारी सामने आ रही है 2 करोड़ 89 लाख वोट की, तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पूछ लिया है सवाल कि अगर 1.5-2 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि करीबन 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, तो अब ये 2 करोड़ 89 लाख की जो बात हो रही है, तो 1 करोड़ 11 लाख वोट यहां पर कैसे जुड़ गए। तो फिलहाल पहले ये समझा देता हूं कि देखिए, जिस समय जो है, मुझे नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो जानकारी दी थी तो कैसे दी थी, उनके पास कहां से थी, अखिलेश यादव जो बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनकी स्क्रूटनी करने के बाद में उनको अपलोड किया जा रहा है। तो 4 करोड़ में से जो पिछले 15 दिनों के दौरान क्या 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 11 लाख फॉर्म और भर दिए लोगों ने, वो अपलोड हो गए। वो भी जो देखना जो है इंटरेस्टिंग होगा जब फाइनल ड्राफ्ट मतदाता सूची का अंतिम आंकड़ा सामने आएगा, फिर फाइनल मतदाता सूची जब सामने आएगी तब। लेकिन अखिलेश यादव यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो पिछले 10-15 दिनों के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा वोट, अगर वो जो नहीं उनका पता चल रहा था, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे, तो अचानक अब वो बढ़ कैसे रहे हैं।
तो क्या किसी को ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश हो रही है, क्या बीजेपी के वोट जो कट रहे थे उनको ज़बरदस्ती बनवाने की कोशिश हो रही है, इस तरीके के अखिलेश यादव के आरोप प्रत्यारोप हैं। लेकिन मैं फिलहाल अभी उस पर नहीं जाता हूँ, मैं अभी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है सिर्फ उस पर रहना चाहूँगा। और वो ये है कि अब तक की जानकारी के मुताबिक देखिए उत्तर प्रदेश में 26 तारीख को ये प्रक्रिया पूरी हो गई है, यानी कि जो फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया थी, हालांकि पहले ये जो है 11 तारीख को पूरी होनी थी, 15 दिन का अतिरिक्त वक्त दिया गया, अब ये 26 को पूरी हुई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 को आएगी। और अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक जो इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये निकल के आ रही है कि जो मैं आपको आंकड़े वाइज बताना चाह रहा हूं कि आखिर जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक जो वोट कटे हैं उसमें 1,26,00,000 ऐसे मतदाता हैं जिनका वोट ट्रांसफ़र हुआ है। उदाहरण के तौर पर कोई रहता था लखनऊ में, वो शिफ्ट हो गया है जॉब के सिलसिले में या किसी सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में अहमदाबाद में, या फिर कोई रहता था बरेली में, वो शिफ्ट हो गया चंडीगढ़ में। इस तरीके के जो है ये वोट शिफ्ट हुए हैं। 1,26,00,000 अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा ये भी। लेकिन उसके बाद में 46 लाख वोट ऐसे हैं जो कि मृत मतदाताओं के थे, उनको काटना वो तो जायज़ बनता भी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर मृत मतदाताओं के वोट हैं जो कि वोट नहीं कर रहे हैं या उनके वोट का अगर कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनको हटाया जाना सही है। 23.70 लाख वोट ऐसे हैं जिनका उत्तर प्रदेश में ही 2 जगह पर 3 जगह पर वोट था, वो वोट हट रहे हैं। इसी तरीके से 83-84 लाख मतदाता ऐसे हैं जो अनुपस्थित रहे हैं। ये अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। अनुपस्थित मतदाता, इसका क्या मतलब है? क्या वो अपने पते पे मिले नहीं? अगर नहीं मिले तो उनको ढूंढने की क्या कोशिश की गई? और अगर जो है वो थे ही नहीं तो उनके वोट इतने सालों तक कैसे बने रहे? कौन वोट डालता रहा? अपने आप में कई तरह के सवाल हैं। वहीं करीबन 10 लाख ऐसे मतदाता हैं जो कि जो है अन्य जो श्रेणियां हैं उसमें, तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आंकड़ा बनता है 2,89,00,000 का। 2,89,00,000 अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि कई राज्यों में तो अगर हम दिल्ली की बात कर ले, देश की राजधानी दिल्ली की, तो वहाँ तो इतने मतदाता ही नहीं है जितने उत्तर प्रदेश में वोट कट रहे हैं या कट सकते हैं, क्योंकि ये तो ड्राफ्ट मतदाता सूची की बात होगी। उसके बाद में क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस आएंगे। जिन लोगों को लगता है उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आया है, उनको जो है दोबारा जो है मौका दिया जाएगा, वो अपने दस्तावेज दे सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है। देखिए, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया कर रहा है उसमें मैपिंग की भी मैपिंग की प्रोसेस अपनाई जा रही है। मैपिंग क्या है? मैपिंग वो है कि अगर जो है किसी व्यक्ति ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश का मतदाता है, तो चुनाव आयोग पिछले दस्तावेजों के आधार पर कहाँ से, अगर वो पहले 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नाम था या नहीं था, या उसके माता पिता का नाम यहाँ था नहीं था, अगर नहीं था तो किस राज्य में था, वो एक प्रोसेस करता जा रहा है। तो इसी वजह से वो मैपिंग की जो प्रक्रिया चल रही है उसके जरिए आप ये मान सकते हैं कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आ रही है वहाँ पर गलती की गुंजाइश कम होती है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर लोगों के जो नाम छूटते हैं तो उनके पास में अगले 1 महीने के दौरान का मौका होगा कि वो चाहें तो उस दौरान अपना नाम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के ऐड करवा सकते हैं, और इस तरह से वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल तो अभी सवाल इसी पर उठ रहा है कि 2,89,00,000 अगर ये आंकड़ा सामने आता भी है तो वो बहुत बड़ा आंकड़ा है, और वो भी उसमें से 83-84 लाख ऐसे वोट जिनका जो है पता नहीं चल रहा है। तो वो 83-84 लाख लोग थे कौन? क्योंकि माना उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बड़ी आबादी है, जहां 15.5 करोड़ वोटर हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहां पर अगर 18-19% वोट ऐसे निकल के सामने आते हैं जिनको लेकर के आज भी संदेह के घेरे में है, उसमें मृत समझ में आता है, उसमें डबल वोट वाले समझ में आते हैं, लेकिन अभी भी करीबन जो है 1 करोड़ वोट के आसपास ऐसे वोट निकल के आ रहे हैं जिनको लेकर के एक और ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो वो एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के जमकर राजनीति भी हो रही है। वो किसके वोट थे, अभी तक किसको डाल रहे थे, किसको नहीं डाल रहे थे, सबके अपने अपने दावे हो सकते हैं। लेकिन इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के उत्तर प्रदेश में कई जगहों से इस तरह की भी बातें निकल के सामने आई कि बीएलओ वहां पहुंचे नहीं, बीएलओ ने जो फॉर्म जो है शायद उनके पास जानकारी नहीं थी। इस तरीके के भी कई आरोप लगे हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटीज से इस तरीके के सोशल मीडिया पर जो है मैसेजेस देखने को मिले हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि किसी भी अपात्र का वोट बनेगा नहीं और जो पात्र है उसका वोट कटेगा नहीं। लेकिन सवाल यही है कि क्या 2,89,00,000 का जो आंकड़ा अब तक सामने आ रहा है, हालांकि फिर कह रहा हूं कि ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 तारीख को आएगी, तब जो है तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। लेकिन ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, क्या वाकई में ये इशारा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स के जो नाम जुड़े हुए थे जो या तो इस दुनिया में नहीं है, जिनके डबल वोट हैं या जिनका अतई पता नहीं है,
और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जब 2025 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान उत्तर प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत का एक मैंने और आंकड़ा निकाला है। उस दौरान उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई थी 56.92%, यानी कि करीबन 57%। अब उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पर वोट पड़ रहे हैं 57%। उसकी जो है, और अगर 2019 की तुलना में बात की जाए तो वो करीबन जो है 2% कम था, यानी कि वोट प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। 2019 में 59% वोट पड़े थे, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ वहाँ 57%। क्या माना जाए, ये जो लगातार वोटिंग प्रतिशत गिर रहा उसकी वजह यही थी कि मृत मतदाता थे, उनके भी नाम जुड़े हुए थे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो वोटर काउंट्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि वो लोग जो है वोट करने आते ही नहीं है, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज गिरता जा रहा है। तो ये कई तरह के सवाल ज़रूर है, लेकिन कुल मिलाकर के सवाल ये भी है कि ठीक है 2003 के बाद में जो है इस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हुई थी, एसआईआर क्यों नहीं हुआ था, वो एक प्रक्रिया है, वो जो है हर 20 साल पे होती है, वो हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम जो अस्तित्व में ही नहीं उनके नाम थे, करीबन 18-19%, अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। मैं भी कह रहा हूँ इतनी जो कई राज्यों की, दिल्ली जैसे राज्यों की तो जो है आबादी ही नहीं है उतनी, जितने वहाँ पर वोटर अभी ड्राफ्ट मतदाता सूची से जिनके नाम हटने की बात हो रही है। और इसी वजह से इसको लेकर इतनी ज़्यादा राजनीति भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन अभी हमको किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसकी जो फाइनल मतदाता सूची है वो आने में अभी 2 महीने का वक्त है। वो जो फाइनल मतदाता सूची है वो आएगी 28 फरवरी को। तो अभी जो 2 महीने का वक्त है, इस 2 महीने के दौरान लोगों को क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, जिन लोगों का नाम जो मतदाता है और उनका नाम नहीं आया है ड्राफ्ट मतदाता सूची में, उनके पास पूरा मौका होगा कि वो अपना नाम जुड़वा सके जा करके और अपने दस्तावेज दे सके, तो वो प्रक्रिया चलेगी। तो ऐसे में ये कह देना कि 2,89,00,000 लोगों के नाम कट ही जाएंगे, अभी कहना जल्दबाजी है। लेकिन ड्राफ्ट मतदाता सूची से भी अगर 2,89,00,000 90,00,000 लोगों के नाम हटते हैं, 2.5 करोड़ से ज़्यादा हटते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा हटते हैं, तब भी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक 2,89,00,000 का वो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। मुमकिन है कि जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आए तो इसमें कुछ जो है फेरोबदल भी हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की जिनको लेकर के एक संदेह की स्थिति बनी हुई है। और 2,89,00,000 मतदाता, अब आप खुद सोचिए कि अगर वो जो है इसमें से आधे मतदाता भी हो, यानी 1-1.5 करोड़, यहाँ तो जो है 2 करोड़ जो वोट जिस पार्टी को मिल जाते हैं, 2.5 करोड़ वोट जिसको मिल जाते हैं, वो जो है सत्ता में आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर 2,89,00,000 वोट जो है आपको कटने की बात आती है, हटने की बात आती है, तो वो एक बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि जो है यहाँ पर ऐसी भी पार्टियां हैं जो कि जो है 2 करोड़ वोट लेती हैं और वो जो है हम कह सकते हैं कि किंग मेकर बनवाने में जो भूमिका, किंग मेकर बनवाने की भूमिका में अदा करती हैं। तो 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ वोट अपने आप में एक बड़ी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिसके आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल फिर कह रहा हूँ, ये एक ड्राफ्ट मतदाता सूची की जानकारी है, जो कि 31 तारीख के बाद और तस्वीर साफ होगी, 28 फरवरी के बाद और तस्वीर साफ होगी कि आखिर कितने मतदाताओं के नाम कट रहे हैं। लेकिन जो विवाद है वो यही है कि करीबन 18-19% वोटों के नाम अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटते हैं तो अपने आप में कई तरह के सवाल तो जरूर खड़े होंगे। और चुनाव आयोग का ये कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से अपनाई जा रही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से हट रहा है तो वो प्रक्रिया का पालन करते हुए दस्तावेज से करके अपना नाम जुड़वा सकता है। ये तो बात हुई आगे की। लेकिन ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर के जो आंकड़े सामने आए हैं, शुरुआती तौर पर उसने हंगामा और बवाल तो जरूर खड़ा कर दिया है। और आने वाले दिनों में आप देखते जाएंगे कि बंगाल को लेकर के राजनीति होगी, बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर जमकर राजनीति होगी, आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जब ये आंकड़ा सामने आएगा आधिकारिक तौर पर और जब चुनाव आयोग जारी करेगा तो इस पर भी जमकर राजनीति होना तय है। लेकिन इस सबके बीच में अगर आप भी उन राज्यों में जहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो ड्राफ्ट मतदाता सूची आते ही अपना नाम जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम है या नहीं है। और अगर आप इस देश के नागरिक हैं और आपका नाम कहीं छूटा है तो चुनाव आयोग के अधिकारियों से जल्द संपर्क करके अपना नाम जुड़वाइए, क्योंकि देश का मतदाता ही देश का नागरिक ही देश का मतदाता हो सकता है। और जो देश का मतदाता है इसका मतलब ये है कि वो देश का नागरिक है। तो एक तरह से ये दोनों वो आपकी सिटीजनशिप से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसमें कहीं चूक नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में, फिर जल्द ही इस मामले पर एक और नया वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर करोड़ों लोगों के नाम पूरे देश से एसआईआर प्रक्रिया के बाद में हटेंगे। लेकिन
ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ना हटे या उसको परेशानी ना हो जो देश का नागरिक है, यानी कि पात्र मतदाता है या पात्र जिसकी पात्रता बनती है लेकिन उसका नाम गलत तरीके से हट जाए, तो ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। और फिलहाल चुनाव आयोग का यही दावा है कि वो लगातार इसी तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी प्रक्रिया में अगले 1-2 महीने के दौरान और तस्वीरें आएंगी, कई और जानकारी आएंगी, वो भी आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए एक्सप्लेन विद अंकित गुप्ता। और वीडियो में जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी जानकारियां हैं, वो साझा करिए, जिससे कि पता चल सके कि आपको क्या बातें सही लगी हैं, नहीं सही लगी हैं। अगर कुछ नहीं सही लगी हैं तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए, अगले वीडियो के इंतज़ार कीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा वो वीडियो जल्द लेकर आऊँ और आपके सामने कुछ और तथ्यों को पेश कर सकूँ। धन्यवाद।